हेलो फ्रेंड्स, हमारे ब्लॉग चैनल में स्वागत है। मैं हूँ ब्रिथ्री स्मॉल में और यहाँ पे जो पिक्चर हॉल है, यहाँ पे एक वो लगा है, फिल्म लगा है जो कि टेलर स्विफ्ट का है। जो टेलर स्विफ्ट आपको अब मैं टेलर स्विफ्ट के बारे में बताऊंगी कि क्यों इतनी लड़कियाँ इनकी फ़ैन हैं, और सिर्फ लड़कियाँ ही बहुत ज़्यादा संख्या में आपको मिल जाएंगी। और तो चलिए मैं बताती हूँ आपको टेलर स्विफ्ट की कहानी। तो टेलर स्विफ्ट संगीतकार है। टेलर स्विफ्ट 16 साल की उम्र तक कंट्री म्यूजिक सिंगर के रूप में ख्याति अर्जित कर रही थी। लव स्टोरी और यू बिलोंग विथ मी जैसी शुरुआती हिट ने देश और पॉप प्रशंसकों के समान रूप से आकर्षित किया और उनके एल्बमों की मल्टी प्लेटिनम सफलता को बढ़ावा देने में मदद की। ग्रैमी विजेता फ्रीलांस 2008 में रही। स्विफ्ट ने अपनी 2014 के स्टूडियो का प्रयास 1989 के साथ चार्ट में शीर्ष पर रहना जारी रखा, जिसमें नंबर 1 एकल, शेक इट ऑफ और ब्लैंक स्पेस शामिल थे। इनकी दादी एक पेशेवर ओपेरा गायिका थी और स्विफ्ट ने जल्दी ही उनके संगीत के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। 10 साल की उम्र तक स्विफ्ट मेलों और प्रतियोगिताओं सहित विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में गा रही थी। उसने 11 साल की उम्र में फिलाडेल्फिया 76 सीयर्स बास्केटबॉल खेल जो कि में द स्टार स्पेंजिलेंट बैंगर गाया और 12 साल की उम्र में अपने गाने लिखना और गिटार सीखना शुरू कर दिया। अपने संगीत करियर को आगे बढ़ाने के लिए स्विफ्ट अक्सर नेशविल, टेनेसी, देश की रंगीन राजधानी का दौरा करती थी। उन्होंने 2006 में अपना पहला सिंगल टीम मैकग्रा रिलीज किया और यह गाना देश के चार्ट पर शीर्ष 10 हिट बन गया। इस गाने की 5 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। जल्दी ही और भी लोकप्रिय एकल गाने गाए, जिनमें और सॉन्ग भी शामिल है जो नंबर 1 देसी संगीत हिट है। और भी कई ट्रैक पे थे। पिक्चर टू बर्न, शुड वी, सैड नंबर में सफल ट्रैक पे थे। टेलर स्विफ्ट को अपने पहले प्रयास के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा भी मिली। स्विफ्ट 2010 में ग्ली स्टार कोरी मॉथित और जेक गिलेनहॉल में रोमांटिक रूप से जुड़ी हुई थी और 2012 में रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के बेटे कोनोर कैनेडी से जुड़ी थी। वन डायरेक्शन के हैरी स्टाइल्स के साथ लेकिन रिश्ता 2013 में समाप्त हो गया और 2015 में स्विफ्ट ने केल्विन हैरिस, एक संगीत निर्माता, डीजे और गायक को डेट किया। हालांकि कथित तौर पर 2 जून 2016 में यह जोड़ी टूट गई। उसके तुरंत बाद स्विफ्ट ने अभिनेता टॉम हिडलसन को डेट करना शुरू किया, लेकिन युगल 3 महीने के बाद अलग हो गए। स्विफ्ट अक्टूबर 2016 से अभिनेता जो ऑल्विन से डेटिंग कर रही हैं। युगल 2016 मेट गाला में मिले और व्यक्तिगत जीवन में अधिकांश समय रिपोर्टों में प्रसारित हुई कि स्विफ्ट लोकप्रिय संगीत समूह द जोनास ब्रदर्स के जोनास के साथ डेटिंग कर रही थी। न तो स्विफ्ट और न ही जोनास ने इस रिश्ते को स्वीकार किया। टेलर स्विफ्ट ने 2008 में MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में कहा, वह एक अद्भुत लड़का है और कोई भी उसके साथ डेटिंग करने के लिए भाग्यशाली होगा। उनका रिश्ता चाहे जो भी हो। फेयरलेस के रिलीज होने तक यह कड़वा लगने लगा था। गीत फॉरएवर एंड ऑलवेज कथित तौर पर जोनास के बारे में है। स्विफ्ट तब अभिनेता टेलर लॉटनर से रोमांटिक रूप से जुड़ी हुई थी, जो सफल ट्वाइलाइट सागा के सितारों में से एक थे। यह जोड़ी कथित तौर पर स्विफ्ट के बड़े स्क्रीन डेब्यू वैलेंटाइन डे को फिल्माते समय मिली थी। टेलर स्विफ्ट के गाने हैं टीयर ड्रॉप्स ऑन माई गिटार, पिक्चर टू बर्न एंड शुड वी, सैड नंबर में सफल ट्रैक पे थे। टेलर स्विफ्ट को अपने सफल प्रयास के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। उसके बाद उन्होंने 2007 में कंट्री म्यूजिक एसोसिएशन से होराइजन अवार्ड और शीर्ष नई महिला गायक के लिए अकादमी ऑफ कंट्री म्यूजिक अवार्ड भी जीता। स्विफ्ट ने इस वर्ष साउंड्स ऑफ द सीजन
द टेलर स्विफ्ट हॉलीडे कलेक्शन जारी किया। साइलेंट नाइट और सांता बेबी उनके गायन देश के चार्ट पर मामूली हिट थे। अधिकांश समय रिपोर्ट में प्रसारित हुए स्विफ्ट लोकप्रिय संगीत समूह द जोनास ब्रदर्स के साथ डेटिंग कर रही थी। फ्रेंड्स, पिछले दिनों जब मैं सिनेमा हॉल में गई तो वहाँ टेलर स्विफ्ट के इतने सारे फैंस, इतनी सारी लड़कियाँ मस्ती में झूमती नज़र आई कि इतनी ज़्यादा फ़ैन थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इंडिया में भी इसकी इतनी बड़ी धूम है। तो क्या आप भी टेलर स्विफ्ट के दीवाने हैं? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको टेलर स्विफ्ट की कहानी कैसी लगी। यंग एज की सारी लड़कियां इनकी फ़ैन हैं और इनके गाने की दीवानी है। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको टेलर स्विफ्ट की ये कहानी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप अगर हमारे ब्लॉग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको और नया क्या देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।